सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल एक्सरसाइज आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहली चीज़ ये कि वेरिएबल क्या होता है। देखो, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी आ सकती है। कैसे पहचानोगे वेरिएबल? वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में। जैसे आपको x दिख गया, y दिख गया, z दिख गया, a हो गया, b हो गया, m, p, q, इस तरह से आपको दिख गया तो समझ जाओ ये वेरिएबल है। और क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करने को कहा गया है, जैसे यहाँ देखोगे ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकालो। जैसे यहाँ x लिखा है, x की वैल्यू क्या आएगी ये आपको निकालना है। तो वेरिएबल समझ गए। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन दिखेगा और उसके लेफ्ट साइड कुछ लिखा होगा, उसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। और उसके राइट साइड कुछ चीज़ें लिखी होंगी जिसे हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। अब हम इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वेरिएबल है वो एक साइड आ जाए, चाहे वो LHS की तरफ आ जाए या चाहे RHS की तरफ आ जाए, किसी एक साइड आ जाए, और उस साइड सिर्फ वेरिएबल हो और कोई नंबर ना लिखा हो। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे तो वेरिएबल हमारा क्या x है, लेकिन इसके साथ -2 लिखा हुआ है। तो हमारा पहला काम ये होगा कि वेरिएबल एक साइड रहे और बाकी जो नंबर है वो दूसरे साइड रहे। यानी अगर -2 यहाँ से हट जाए और खाली x रहे, तो ऐसा हम चाहते हैं। उसके लिए जो नंबर होंगे वेरिएबल के साइड, उसको मूव कराना होगा। अगर वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड है और उसके साथ नंबर है, तो उस नंबर को हटा के लेफ्ट साइड से राइट साइड हम भेजेंगे। भेजने में कहानी क्या होती है, यानी जब हम एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो उस नंबर के पहले अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस के साइन में बदल जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस में बदल जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहानी इतनी आप याद रखना। इतना समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अब इसको चाहो तो आप नोट कर लो, ये वेरिएबल, इक्वेशन और ये साइन वाला खेल, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x - 2 = 12। हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड सिर्फ x ही रहे, नंबर ना रहे। तो इस -2 को हटाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस -2 को हम राइट साइड भेजेंगे। अभी देखो 2 के पहले माइनस है, अगर ये राइट साइड आएगा तो प्लस का साइन में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता है कि नहीं, और प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो -2 अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ हम भेजेंगे। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग, यानी खसकाना, इधर से उधर खसका देते हैं। तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग -2 टू RHS। -2 को राइट हैंड साइड खसका देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x बच जाएगा। राइट हैंड साइड हमारा 7 था, अब -2 इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 7 + 2 9 होता है, तो x = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही वैल्यू निकालनी थी। इसी को कहते हैं सॉल्व करना, कि x की वैल्यू आ गई। x किसके बराबर है? 9 के बराबर। सेकंड वाला क्वेश्चन है y + 3 = 10। अभी जो +3 है, जो नंबर भी हम खसकाएंगे उसको उसके साइन के साथ खसकाएंगे, ठीक है। तो अगर ये +3 हमारा इधर आ जाए तो सिर्फ y बच जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि किसी एक साइड, जिस साइड भी है, जैसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड सिर्फ वेरिएबल ही रहे, बाकी कोई नंबर ना रहे। तो इस +3 को इधर हटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो फिर वही लाइन आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ आपका y बच जाएगा और 10 + 3 का ये -3 हो जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7 बचा, तो y की वैल्यू 7 आ गई। सिंपल है बिल्कुल। थर्ड वाले में देखो 6 = z + 2। अब इस बार वेरिएबल हमारा राइट साइड है, तो अभी राइट ही साइड रहने दो। तो वेरिएबल के साथ देखो यहाँ +2 है, इसको हटा दोगे तो सिर्फ वेरिएबल बचेगा। तो हम चाह रहे हैं कि राइट साइड सिर्फ वेरिएबल ही रहे, कोई और नंबर ना रहे। तो जब +2 इधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो -2 हो जाएगा। पहले आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 2 टू, अब किधर जा रहा है? राइट साइड तो पहले है, अब लेफ्ट साइड उसे भेजना है। ट्रांसपोर्टिंग 2 टू LHS, लेफ्ट साइड हम भेजेंगे। तो +2 का -2 हो जाएगा, 6 - 2 = z। तो क्या आ जाएगा? 4 = z। अब वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो इसे हम लिख देंगे z = 4। अब कहोगे इधर उधर हुआ, साइन तो चेंज हुआ नहीं। तो अगर पूरा का पूरा LHS RHS की तरफ और पूरा का पूरा RHS LHS की तरफ चला जाए, यानी एक दूसरे की जगह बदल लें, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज होता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। तो z हमारा राइट से लेफ्ट आया, तो 4 लेफ्ट से राइट भी तो आया, तो इन्होंने अपनी जगह अदल बदल ली, तो फिर जो साइन चेंज होगा वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर हमारा z = 4 आ गया। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में 3/7 + x = 17/7। तो इस 3/7 को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे ताकि सिर्फ इधर x ही रह जाए, यानी वेरिएबल ही रह जाए। तो 3/7 है, राइट साइड जाएगा तो -3/7 हो जाएगा। आप लिखोगे
ट्रांसपोजिंग 3/7 टू किधर जाएगा, RHS की तरफ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और 17/7 माइनस 3/7। अगर दो फ्रैक्शन है उनको ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको सिंपल आप लिख दो ऐसे, 7 है दोनों का डिनोमिनेटर, 7 लिख दिया। अब ऊपर जो नंबर है उसको ऐसे लिख दो, न्यूमरेटर वाले 17 लिख दिया और 3 लिख दिया। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 माइनस 3 आपका 14 होता है अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब फिफ्थ वाले में क्या है, 6x इक्वल 12। 6x का मतलब क्या है कि 6 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है x से, तो 6 मल्टीप्लाई में है। अगर ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट समझ सकते हो, नहीं तो अगर आपको लिख के दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हमारा 6x है, इसको हम 6 से डिवाइड कर दें, और ये 12 है, इसको भी 6 से डिवाइड कर दें। यानी ऐसा नंबर लेना है, दोनों साइड हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ x बच जाएगा, और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बात वही पड़ गई। चाहे इस तरह से दोनों से डिवाइड कर लो, या फिर 6 को हटा के यहाँ कर दोगे, तो x इक्वल्स 12/6 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ भी आपकी 2 आ रही थी। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। किससे डिवाइड करना है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उससे हमको डिवाइड करना है, ताकि वो नंबर डिवाइड होके हट जाए। तो आप लिखोगे 6x अपॉन 6 इक्वल्स 12/6। तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ सिर्फ हमारा x बचा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ 2 आ गया, x इक्वल 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, t डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स 10। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर नंबर डिवाइड में है तो उसको हटाने के लिए वही नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा वेरिएबल t है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग 5, या ऐसे लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5, दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t/5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये 5 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ सिर्फ t रह जाएगा। और यही तो चाहिए था कि एक साइड सिर्फ वेरिएबल ही रहे, और 10 5 ज़ा 50 हो जाएगा। तो t की वैल्यू हमारी 50 आ गई, तो इसका आंसर 50 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2x अपॉन 3 इक्वल्स 18। 2x का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और फिर ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको यहाँ से 2 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है। 3 कैसे हटेगा, 3 डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में है उसको अगर हम उतना ही नंबर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो हट जाएगा। यानी 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा। तो पहला काम आप यही कर लो, आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। 3 से डिवाइड है इसीलिए 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड करेंगे। जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो दोनों साइड होगा। तो 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 18 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 2x बचा। 18 3 ज़ा 54 होता है। अब देखो x के साथ 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई में है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको हटाने के लिए वही नंबर डिवाइड कर देंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो 2x अपॉन 2 हो गया इक्वल्स 54। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ सिर्फ x बचा। सॉरी, यहाँ भी तो 2 डिवाइड होगा, दोनों साइड होगा, तो 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 27 आ गई। ये हो गया इसका आंसर। अब 8th वाले में देखो 1.6 इक्वल्स y अपॉन 1.5। तो इस 1.5 को हमको हटाना है, डिवाइड में है तो 1.5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1.5, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल्स y अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। अब 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर लो। दो डेसिमल वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एज अ होल नंबर उनको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 16 और 15 की तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 15 अगर आप करोगे तो आपका आएगा 240। अब डेसिमल लगा दो, तो दोनों नंबर में आप देखोगे राइट से चलें तो पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगाए, यानी एक डिजिट के बाद इधर, एक डिजिट के बाद इधर, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 2 डिजिट के बाद, एक इसका एक उसका, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। राइट से चले तो राइट से चलेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर डेसिमल आएगा, यानी 2.40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, जस्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो इसका 2.4 आ जाएगा, या 40 लिख दो, सिंपल 4 ही लिख दो। ठीक है, लास्ट में 0 आप हटा सकते हो। इक्वल्स 1.5 और 1.5 तो चला गया, सिर्फ यहाँ y बचा।
तो इसको हम क्या लिख देंगे, y इक्वल्स 2.4। तो ये आंसर हो गया। अब 9 वाले में देखो 7x माइनस 9 इक्वल 16। तो सबसे पहले इस माइनस 9 को इधर कर दो, ट्रांसपोज कर दो। आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग माइनस 9 टू RHS, राइट साइड हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9 का प्लस 9 हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स 16 प्लस 9 हो जाएगा। 7x इक्वल्स 16 प्लस 9 25 होता है। अब 7x से मल्टीप्लाई है तो जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको हटाने के लिए वही नंबर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ऐसे समझो। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, तो आपका 7x अपॉन 7 हो जाएगा इक्वल्स 25 अपॉन 7 हो जाएगा। 7 7 चला गया तो x इक्वल्स 25/7 हो गया। डायरेक्ट भी आप ऐसे समझ सकते हो जो आपको मैंने बताया था कि 7x इक्वल्स 25 है तो इस 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स 25/7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14y माइनस 8 इक्वल्स 13। माइनस 8 को हटा के इधर कर लो तो प्लस 8 हो जाएगा। आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग माइनस 8 टू RHS, तो आपको हो जाएगा 14y, 13 माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो 14y इक्वल्स 13 प्लस 8 21 होता है। अब ये 14y से मल्टीप्लाई है तो 14 डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 14, तो 14y अपॉन 14 इक्वल्स 21/14। तो 14 से 14 चला गया, बाकी देखो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो तो y इक्वल्स 3/2 हो गया। 11th वाला क्वेश्चन है 17 प्लस 6p इक्वल्स 9। तो सबसे पहले किसे आप हटाओगे, जो प्लस में या माइनस में होगा, जो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। जैसे 17 ये ऐड हो रहा है तो इसको पहले हटा दो, फिर जो मल्टीप्लाई में है p से 6 मल्टीप्लाई में है उसको हटा लेंगे। ट्रांसपोजिंग 17 टू RHS, तो हो जाएगा यहाँ 6p। 17 हमारा पॉजिटिव था, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी 9 माइनस 17। 9 माइनस 17 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर दूसरा निगेटिव नंबर, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यानी 17 माइनस 9 कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। साइन बड़े वाले का लगेगा, 17 बड़ा है, 17 से पहले माइनस है तो माइनस 8 इसका हो जाएगा। तो 6p इक्वल्स माइनस 8 हो गया। अब क्या करोगे, 6 दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, तो 6p अपॉन 6 हो गया इक्वल्स माइनस 8/6 हो गया। राइट साइड को और सॉल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बाकी 6 और 6 तो यहाँ चला जाएगा तो सिर्फ p बचेगा, p इक्वल्स माइनस 4/3। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, x/3 प्लस 1 इक्वल 7/15। तो प्लस 1 है, इसको पहले हटा लेंगे, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 1 टू RHS, तो x/3 हो जाएगा 7/15 माइनस 1। अब राइट साइड को आप पहले सॉल्व कर लो, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, इसका एलसीएम ले लो। 1 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। कोई भी नंबर अगर 1 के साथ उसका एलसीएम लिया जाता है तो वो नंबर वही आता है। तो अब डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो, यानी जो एलसीएम आ रहा है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। एलसीएम आपका 15 आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपका 15 है पहले वाले फ्रैक्शन में, तो 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा। अब ये 1 जो न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका क्या है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ गया। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन देखो, यहाँ आपका 1 है तो 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, जो एलसीएम आ रहा था 15 आ रहा था। न्यूमरेटर में क्या है दूसरे वाले फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। ये 15 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका 1 है तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1 15 ही आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 15 हो गया। तो हमारा हो जाएगा x/3 इक्वल 7 माइनस 15 आपका माइनस 8 होता है अपॉन 15। अब इस 3 को हटा लो, 3 डिवाइड में है तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, x/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स माइनस 8/15 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 तो चला गया, सिर्फ x बचा। ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो क्या हो जाएगा माइनस 8/5। तो x की वैल्यू माइनस 8/5 आ गई। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज या ट्राई के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहां विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।